हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ रोबस्ट कॉमर्स क्लासेस। और आज की क्लास में हम कुछ और जर्नल एंट्री देखने वाले हैं सो डैट कि आपको और क्लैरिटी आ जाए। तो आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस जर्नल एंट्री के सफ़र में। लेट्स बिगिन। 1 से 4 तक हमने क्वेश्चन देख लिया था जर्नल एंट्री का। और अब हम देखेंगे 5th नंबर क्वेश्चन। टी एस ग्रीवाल का ये 5th नंबर क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए, पहला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, श्याम बिकम इंसॉल्वेंट। श्याम क्या हो गया? दिवालिया हो गया है, कंगाल हो गया, उसका बिजनेस डूब गया है, ठीक है ना। श्याम बिकम इंसॉल्वेंट। ए फर्स्ट एंड फाइनल कंपनसेशन ऑफ 75 पैसे इन ए रुपी वाज रिसीव्ड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर। ही ओन्ड अस 10,000। मतलब श्याम ने हमसे 10,000 रुपये लिया था, लेकिन उससे हमें क्या रिसीव हो रहा है? ओनली 75 पैसे ही रिसीव हो रहा है। तो इसकी एंट्री कैसे होगी? तो सबसे पहले देखना है कि कोई चेक तो रिसीव नहीं हो रहा, नहीं, कैश हमें रिसीव हो रहा है। कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट कितना? 75 पैसे, मैंने 7,500, ठीक है। उसके बाद जो हमारा पैसा डूब जाता है तो उसमें हमने क्या बताया था? बैड डेट्स एक वर्ड है, वो लिखा जाता है। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट कितना? 2,500। टू किससे रिसीव हो रहा है? टू मेरा रिसीव हो रहा है श्याम से। श्याम अकाउंट क्रेडिट, श्याम अकाउंट क्रेडिट कितना? 10,000, ठीक है। ये एंट्री कंप्लीट हो गई। देखो हमारे पास क्या आया? कैश आया था, हमने उसको रिसीव कर दिया। बैड डेट्स अकाउंट हमारा क्या हो गया? 2,500। बैड डेट्स हमारा क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है। तो ये हमारा लॉस हो गया। लॉस हो गया तो वो हम लोग क्या करते हैं? नॉमिनल अकाउंट में उसको हम लोग डेबिट करते हैं, ठीक है। और श्याम को हमने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसीव कैश फॉर अ बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। अब देखिए अभी क्या हुआ इस क्वेश्चन में। इस पहले वाला क्वेश्चन में क्या हुआ था? बैड डेट्स हमारा पैसा डूब गया था, ठीक है ना। 2,500 रुपया। इसमें क्या हुआ है कि 5,000 हमारा डूबा था लास्ट ईयर, लेकिन वो क्या हुआ अब? रिसीव हो रहा है, रिकवर्ड हो रहा है। तो ये रिसीव कैश फॉर अ बैड डेट्स, हमारे पास क्या आया? कैश आया। कैश, कैश अकाउंट डेबिट कितना? 5,000। टू क्या कर देंगे? टू कर देंगे बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, अकाउंट क्रेडिट कितना? 5,000। ये पैसा मेरा डूब गया था, ये पैसा मेरा डूब गया था। अब पिछले साल डूब गया था और इस साल क्या हुआ कि मुझे रिसीव हो रहा है। तो क्या करेंगे? कैश मेरे पास आ गया, उसको डेबिट कर देंगे। किस फॉर्म में आया? तो बैड डेट्स जो हमारा डूबा हुआ था वो रिकवर्ड हुआ है, उस फॉर्म में आया, इसीलिए इसको हमने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड। अब देखो, सपोज करो हम जिस बिल्डिंग में रह रहे हैं उस बिल्डिंग का रेंट क्या हो गया? ड्यू हो गया हमारे लैंडलॉर्ड को। तो अब हम क्या करेंगे? तो रेंट हमारा क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस को हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, ठीक है। रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट कितना? 8,000। और इसमें क्या होगा? आउटस्टैंडिंग रेंट, टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट क्रेडिट कितना हो जाएगा? 8,000, ठीक है। पढ़ाया था ना मैंने, आउटस्टैंडिंग को क्रेडिट करते हैं, ठीक है। क्यों आउटस्टैंडिंग को क्रेडिट करते हैं? क्योंकि ये तो हमें देना है ना पैसा, इसीलिए इसको। अब सपोज करो ये रेंट हो गया। अब इस महीने सपोज करो मार्च का महीना है और मार्च का अब तो ड्यू हो गया। अब हम मार्च का रेंट अप्रैल में देंगे। हो सकता है इस मार्च का हमें पैसा नहीं आया तो हम दे नहीं पाए, तो मार्च का हमारा ड्यू हो गया, अब हम अप्रैल में देंगे। तो क्या करेंगे? आउटस्टैंडिंग रेंट को ये 8,000 डेबिट कर देंगे और टू क्या करेंगे? कैश कर देंगे। हमारे पास से कैश चला जाएगा या चेक चला जाएगा तो उसको बैंक कर देंगे क्रेडिट में, या कैश कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, स्टाफ की सैलरी भी ड्यू हो गई है भैया। तो सैलरी हमारा क्या है?
एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, सैलरी अकाउंट डेबिट कितना 10,000 टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट क्रेडिट कितना 10,000। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला एंट्री देखते हैं। प्लेस्ड एन ऑर्डर विथ राकेश मोहन फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। देखो हमने ऑर्डर किया है राकेश मोहन को, किस लिए किया, सप्लाई ऑफ गुड्स। भैया गुड्स हमें चाहिए, परचेस करेंगे, हम परचेस करेंगे, कितने का करेंगे, 1 लाख का करेंगे। इन दिस कनेक्शन रमन पेड, मतलब हमने क्या किया है, मात्र 10% ही दिया है, किसका, लिस्ट प्राइस का, इन एडवांस बाई चेक। मतलब अब जब सामान हमारे पास आ जाएगा तो रिमेनिंग का पैसा हम उस समय देंगे। अभी हमने क्या दिया है, मात्र 10,000 रुपया ही दिया है, मतलब 1 लाख का 10% तो 10,000 होगा, तो हमने बैंक कितना दिया है, 10,000 ही दिया है। तो हमारे पास से क्या चला गया, चेक चला गया टू बैंक अकाउंट, क्रेडिट कितना 10,000 रुपया। ठीक है, इसके ऊपर की एंट्री क्या बनेगी 10,000। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा राकेश मोहन, ब्रैकेट में लिख देते हैं एडवांस अकाउंट डेबिट कितना 10,000 रुपीज़। ठीक है, ये एंट्री बन जाएगी। ठीक है, टू बैंक अकाउंट, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर 10,000 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनरलाइज द फॉलोइंग एंट्रीज, ये 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा आपका TS ग्रीवाल का। ठीक है, गुड्स वर्थ ₹500 गिवन एज चैरिटी, चैरिटी में हमने दिया है। ठीक है, चैरिटी अकाउंट डेबिट कितना 500 टू परचेजेज अकाउंट क्रेडिट 500 रुपीज़। ठीक है, बताया था मैंने, चैरिटी के लिए देंगे, सैंपल के लिए देंगे, एडवर्टीजमेंट के लिए देंगे, तो उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ठीक है ना, अगर गुड्स दिया है तो उसको गुड्स हम तो परचेजेज लिखते हैं, अगर हमने मान लो कैश दिया होता तो कैश लिखते हैं। ठीक है, चैरिटी में हमने कैश दिया रहता तो चैरिटी अकाउंट टू कैश अकाउंट लिखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोल्ड गुड्स टू मयंक, 1 लाख का हमने मयंक को सामान बेचा है। पेबल 25% चेक से हमने कितना पेमेंट किया है, मात्र 25% पेमेंट रिसीव। सोल्ड गुड्स टू मयंक, हमने मयंक को सामान बेचा है 1 लाख का, हमें कितना रिसीव हुआ है, 25% रिसीव हुआ है चेक से एट द टाइम ऑफ सेल एंड बैलेंस आफ्टर 30 दिन, 30 दिन के बाद हमें रिसीव होगा। तो इसके एंट्री क्या बनेगा, तो पहले बैंक अकाउंट कर देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट कर देते हैं, रिसीव हुआ है 25,000, रिसीव हुआ है 25%। अब भी क्या होगा, अभी भी उधार है मयंक के पास, तो मयंक अकाउंट डेबिट, अभी मयंक हमें कितना देगा 75,000 देगा, और उसके बाद टू हम कर देंगे सेल्स अकाउंट क्रेडिट कितना 1,00,000 रुपीज़। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। Received ₹975 from हरि कृष्णा in full settlement of his account of ₹1,000। मतलब हरि कृष्णा से हमें कितना 975 रुपये रिसीव हुआ है। हमने हो सकता है कि 1,000 का सामान बेचा होगा और 975 रुपया ही रिसीव हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि हमने उसको डिस्काउंट दिया है। ठीक है ना, तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट कितना 975, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 25 रुपीज़ टू किससे, हरि कृष्णा से, हरि कृष्णा अकाउंट क्रेडिट 1,000 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। रिसीव फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड 60 पैसे इन ₹1 फ्रॉम ऑफिशियल रिसीवर ऑफ राजन हु ओन्ड अस 1,000। मतलब 1,000 हमसे राजन ने लिया था। ठीक है, राजन ने लिया था, लेकिन अब उसका क्या हो रहा है कि 60 पैसे ही रिसीव हो रहा है, बाकी इस इट मीन्स दैट अब फाइनल है। ये देखो आप, फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड, मतलब ये फाइनल हो गया भैया, अब इसके बाद हमें पैसा नहीं मिलने वाला। इट मीन्स दैट कि हमारा क्या हो गया, पैसा
डूब गया, डूब गया तो भैया हम क्या करते हैं, उसको बैड डेट से हम दिखाते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट कितना, 600 रुपये रिसीव हुआ। बैड डेट्स कितना हो गया, बैड डेट्स हमारा हो गया, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट कितना हो गया, 400 हो गया। किससे हमें रिसीव हो रहा है, किससे हमें रिसीव हो रहा है, ये राजन से रिसीव हो रहा है। राजन अकाउंट क्रेडिट कितना, 1000। ठीक है, सिंपल सिंपल एंट्री है, ठीक है ना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट ₹1000। सपोज मैंने एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदा था, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है। तो क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन हमारे एक्सपेंस हो जाएगा। तो क्या होगा इसका, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 1000 रुपीज़ किस पे चार्ज हो रहा है, तो ये भैया चार्ज हो रहा है प्लांट पे चार्ज हो रहा है। प्लांट अकाउंट क्रेडिट कितना, 1000 रुपीज़, ठीक है। चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, देखो अब ये देखो यहाँ पर समझते हैं इस क्वेश्चन को। इंटरेस्ट चार्ज किया है ड्राइंग में, ठीक है ना, तो ये ड्राइंग कब लिखाता है, जब प्रोप्राइटर बिजनेस से पैसा निकालता है तो वहाँ पर पर्सनल यूज़ के लिए, तो वहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, ड्राइंग अकाउंट टू कैश करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि कैश हमारे पास से जाता है तो इसलिए हम लोग ड्राइंग अकाउंट टू कैश करते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि अब हमने जब बिजनेस बनाया था, एक रूल बना दिया था कि भैया पैसा जब निकलेगा तो भैया इंटरेस्ट उस पर लगेगा, तो यहाँ पर इंटरेस्ट चार्ज कर दिया गया, ठीक है ना, बिजनेस के द्वारा कि भैया आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा, तो इंटरेस्ट जब हम चार्ज करेंगे तो बिजनेस से, तो जब हम इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे बिजनेस को, तो बिजनेस के लिए वो क्या होगा, इनकम होगा। और जब इनकम होता है तो वो क्या होता है, क्रेडिट होता है, ठीक है ना। तो ड्राइंग हमारा क्या है, पर्सनल अकाउंट है। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 1500 टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट क्रेडिट कितना, 1500, ठीक है ना। अब ये वाला देखते हैं क्वेश्चन। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 40,000, 40,000 का सामान बेचा गया, किसको, अनिल को बेचा गया, कैश में बेचा गया, ठीक है ना। तो हमारे पास कैश आया एट द प्रॉफिट ऑफ 25%, मतलब 40,000 का 25% अगर निकालते हैं तो 10,000 प्रॉफिट होगा। तो मतलब हमने 40,000 का सामान 50,000 में बेचा, 40,000 प्लस प्रॉफिट 25% इक्वल टू 50,000, 50,000 में बेचा। लेकिन उसमें क्या हो गया कि 20% हमने ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, 20% हमने क्या किया, ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। तो अब 50,000 का जब हम 20% निकालेंगे तो अगेन 10% आएगा, ठीक है ना, 10% आएगा, आप उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब हम 10% माइनस कर देंगे 50,000 में, तो मेरा क्या फिगर आ जाएगा, हमने कितना में सेल किया, 40,000 में सेल किया। मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक बार कैलकुलेटर में, ठीक है ना। देखिए 40,000 का सामान था, ठीक है, उस पर 25% हमने प्रॉफिट मार्जिन लिया, ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन लिया तो हमारा 10% का प्रॉफिट हुआ। अब इसमें हमने 40,000 जोड़ दिया, तो अब हमने सामान कितना में बेचा, 50,000 में बेचा, लेकिन हमने उसे 20% का क्या किया, ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। तो 50,000 का 20% हमने उसे ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो 10,000 हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया। तो अब माइनस कर देंगे 50,000 को, तो क्या हो जाएगा, 40,000 में हमने सामान एक्चुअल में बेचा, किसको, कस्टमर को, मतलब किसको, कस्टमर एज अनिल को, ठीक है ना। चलिए तो इसकी एंट्री कैसे होगी, इसकी एंट्री कैसे होगी, हमें कैश रिसीव हो गया है, ठीक है ना, कैश हमें रिसीव हो गया है। तो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, कैश हमें कितना रिसीव हुआ है, 40,000 रुपीज़ रिसीव हुआ है, ठीक है, टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट 40,000, ठीक है ना, ये हो गया। अब एक और एंट्री क्या बनेगी, ये तो आपकी एक एंट्री बन गई, ठीक है, एक एंट्री बन गई, ये ए नंबर मान लेते हैं। एक और इसमें एंट्री बनेगी आपको, बी नंबर इसको कर देते हैं, ठीक है। कौन सी एंट्री बनेगी भैया, अब इसमें देखो लिखा हुआ है, यहाँ तक तो हमने डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। पेड कार्टेज ₹100,
ठीक है ना। 100 रुपया क्या हुआ, काटे, जो हमने सामान बेचा था अब उस पर क्या हमें अब उसको पहुंचाना है, पहुंचाने का हमें चार्ज लगा 100। तो ये कस्टमर से वसूल नहीं करके ये हमने खुद पेमेंट किया, विच इज़ नॉट टू बी चार्ज फ्रॉम कस्टमर, मतलब कस्टमर से चार्ज नहीं किया गया, ये हमें खुद पेमेंट करना पड़ा। तो खुद पेमेंट करना तो भैया अकाउंट में दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हम लोग लिखेंगे, अब सेल्स की बात है तो कैरेज आउटवर्ड, मैंने आपको कल पिछली क्लास में बताया था, कैरेज आउटवर्ड अकाउंट डेबिट 100 रुपीज टू कैश अकाउंट क्रेडिट कितना 100 रुपीज, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये 7 नंबर क्वेश्चन है टीएस ग्रीवाल का, ठीक है। Syam became insolvent. A first and final compensation of 75 paise in a rupee was received from his official receiver. He owned a debt of rupees 50,000. मतलब 50,000 जो हमसे लिया गया था उसका मात्र 75,000 ही, सॉरी 75% ही मतलब रिसीव हुआ है। तो बाकी का पैसा क्या हुआ, तो बाकी का पैसा भैया हमारा डूब गया। तो 50,000 का 75% कितना आएगा, 37,500 ही रिसीव हुआ है, किससे, श्याम से। तो कैश अकाउंट डेबिट कितना 37,500, ठीक है। पैसा मेरा कितना डूब गया भैया, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, तो 50,000 में 37,500 घटाएंगे तो कितना आएगा, 12,500 रुपया, ठीक है। टू श्याम किससे रिसीव हुआ, श्याम से रिसीव हुआ, कितना आएगा 50,000 रुपीज़, ठीक है ना। 50,000 माइनस 37,500 12,500, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते। रिसीव कैश फॉर अ बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर 25,000, मतलब हमारा 25,000 रुपये डूब गया था, वो हमें क्या हुआ, रिसीव हो गया। तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश आ गया ना हमारे पास 25,000 का, ठीक है ना। टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट क्रेडिट कितना 2500, तो सॉरी 25,000, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड आउटस्टैंडिंग हो गई, रेंट अकाउंट डेबिट 40,000, ठीक है। टू हमारा क्या होगा, आउटस्टैंडिंग, इसको आउटस्टैंडिंग ऐसे लिख देते हैं सिंपल में, आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है ना। अकाउंट क्रेडिट कितना हो गया 40,000, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर, सिंपल है भैया, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट कितना 5,000 टू फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट कितना 5,000, ठीक है। फर्नीचर पे चार्ज किया गया डेप्रिसिएशन। आगे देखते हैं। सैलरी ड्यू टू स्टाफ, तो क्या होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट 50,000 क्या होगा, ठीक है। टू आउटस्टैंडिंग हो गया ना, बिजनेस के लिए आउटस्टैंडिंग हो गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट क्रेडिट कितना 50,000, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेड इनकम टैक्स 1,50,000। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझिएगा, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन में ये नहीं बताया जा रहा है कि भैया ये पर्सनल इनकम टैक्स पेमेंट कर रहा है या बिजनेस का इनकम टैक्स पेमेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो हम मान के इसको चलते हैं कि भैया ये पर्सनल इनकम टैक्स पेमेंट अपना कर रहा है बिजनेस के थ्रू, ठीक है ना। तो ये बिजनेस से पैसा निकाल के अपना पर्सनल इनकम टैक्स पेमेंट कर रहा है 1.5 लाख रुपया। तो क्या हमने बताया था, जब बिजनेस से पैसा निकलेगा पर्सनल यूज़ के लिए तो क्या होगा, वर्ड आएगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट कितना 1,50,000। तो टू कैश अकाउंट
क्रेडिट 1,50,000। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ये। रिसीव कमीशन ₹25,000, कमीशन रिसीव हुआ है 25,000, लेकिन इसमें क्या हुआ, हाफ ऑफ विच इज़ इन एडवांस, मतलब एडवांस में हमें ऑलरेडी ही मिल चुका है, मिल चुका था। ठीक है ना, तो अब इसका कैसे एंट्री होगा, तो रिसीव कमीशन कैश में हमें रिसीव हुआ, कैश अकाउंट डेबिट 25,000। ठीक है ना, अब देखिए क्या रिसीव हुआ है भैया, टू कमीशन रिसीव हुआ, कमीशन रिसीव हुआ हमारे लिए, ये क्या हो गया, कमीशन क्या हो गया, इनकम हो गया। ठीक है ना, तो इनकम होगा तो भैया उसको क्रेडिट करेंगे, तो कमीशन अकाउंट क्रेडिट करेंगे, कमीशन अकाउंट क्रेडिट कितना, 12,500 रुपया। और कमीशन हमें क्या हुआ था, जो रिसीव हुआ था एडवांस में, तो कमीशन उसको हम लोग करेंगे ना, नलीफाई करेंगे ना, कमीशन रिसीव कमी ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, रिसीव कमीशन, कमीशन इन इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं एडवांस। ठीक है, रिसीव कमीशन एडवांस अकाउंट क्रेडिट कितना, 12,500। ठीक है, देखो टोटल हमें कमीशन कितना रिसीव हुआ कैश में, 25,000 रुपये रिसीव हुआ, टोटल तो हमारा इतना ही है, तो कैश हमने कर दिया 25,000 रुपया। ठीक है, और क्या रिसीव हुआ है, हमें कमीशन रिसीव हुआ है। ठीक है, तो कमीशन को हमने क्रेडिट कर दिया, लेकिन क्या अब कितना रिमेनिंग, एडवांस में तो ऑलरेडी कमीशन रिसीव हो चुका था, 12,500 रुपये रिसीव हो गया था। ठीक है, 12,500 रुपये रिसीव हो चुका था कमीशन। ठीक है ना, तो अभी क्या होगा, उसको नलीफाई करना होगा, तो हाफ ऑफ अमाउंट विच इज़ रिसीव इन एडवांस, तो एडवांस में जो हमने किया था उसको क्रेडिट कर दिया, और जो रिमेनिंग बचा हुआ है उसको हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है ना, तो ये हमारा आज का एंट्री समाप्त हो गया। ठीक है, आज मैंने आपको विदाउट जीएसटी वाली जर्नल एंट्री को कंप्लीट करवा दिया है, राइट। कल की क्लास में हम देखेंगे विद जीएसटी वाली जर्नल एंट्री को, सो दैट कि आपको और क्लैरिटी आ जाए जनरल एंट्री पे। आई एम होपफुल कि आपको सब अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और अच्छे तरीके से आपने चीज़ें कंप्लीट करी होंगी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल वेरी सून, टिल देन सी या, बाय बाय।